दी जाएगी। मतलब यदि आप अनफिट पाए गए तो आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। मतलब यदि आप पहले ये जॉब छोड़ेंगे तो यदि 10 साल से पहले 10 साल की अवधि के भीतर आप जॉब छोड़ते हैं तो इसमें पहले से लिखा हुआ है कि आपको 3 महीने का वेतन और भत्ते या फिर जो प्रशिक्षण के दौरान आप पे खर्च हुआ है आपसे पूरा वसूला जाएगा। उसके बाद दूसरी शादी हो चुकी है, आप दूसरी मतलब पहली शादी हो चुकी है, आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसके लिए आप अनुबंध नहीं बना देता है। मतलब आपको ट्रेनिंग पास करनी ही पड़ेगी। यदि आप रेलीगेट हो जाते हैं तो आपकी दोबारा ट्रेनिंग होगी, तिबारा ट्रेनिंग होगी, लेकिन आपको वो पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये मैं बता चुका हूँ एसएससी के थ्रू, ये बीएसएफ की है तो आप ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी इसकी। और इसमें लिखा हुआ है कि आप भारत के बाहर भी आपको भेजा जा सकता है। सूचित किया जाता है कि आप सीमा सुरक्षा बल के भर्ती पोर्टल में जाकर यूजर आईडी और नाम पासवर्ड डालकर ये आपको फॉर्म पोर्टल में सबमिट करना है भरकर। 9 मार्च या इससे पहले आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप 7 या 8 को ज्वाइन कर लीजिए, 9 तक की भी आप मैच में जमा करने व्यय करने के लिए आपके स्वयं के खाते में पर्याप्त धनराशि 5000 रुपए लगता है वहां पे। हो गया। उसके बाद ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मतलब कुछ लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। मेरे एक दोस्त का ज्वाइनिंग लेटर आया है, बीएसएफ में है, तो मैं आपका ज्वाइनिंग लेटर बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट है। तो ये बीएसएफ का है। इसमें देखो ये आया है बिजासन रोड, इंदौर मध्य प्रदेश से, सीमा सुरक्षा बल, ये आया हुआ है। इसमें यहाँ पर रोल नंबर है जो छुपा दिया हूँ मैं। नाम उसका है भूपेंद्र कुमार अहरवाल और फादर्स नेम है यहाँ पर, ये ग्राम खिस्टौन का है, हमारे पास का है, निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश के हैं। इसमें क्या है, सीमा सुरक्षा बल में आरक्षित जीडी के पद के लिए चयन हुआ है इनका। तो कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2025 के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी और सचिवालय सुरक्षा बल में आरक्षित जीडी के पद के लिए आपके द्वारा किए गए आवेदन और कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 15/1/2026 को घोषित परिणाम के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको सीमा सुरक्षा बल में आरक्षित जीडी के पद के लिए 7वें केंद्रीय वेतन यानी 7वां वेतन है, आयोग की संशोधित वेतन तालिका स्तर 3 यानी ग्रेड पे 3rd है आपका, अर्थात 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक है। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर स्वीकार अन्य भत्तों के साथ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अस्थायी रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब आप अस्थायी नहीं हुए हैं। ये अस्थायी क्यों रहता है बाद में बताता हूँ थोड़ा। इसमें क्या है पहला पॉइंट पे रिपोर्ट करने पर प्रारंभिक चिकित्सा माने आपका मेडिकल भी होगा, परीक्षा और शामिल होने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान हुई किसी भी बीमारी, विकलांगता, आकस्मिक चोट का पता लगने जांच करने के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपकी चिकित्सा जांच की जाएगी। फिट पाए जाने पर ही आपको ज्वाइन करने की अनुमति दी जाएगी। मतलब यदि आप अनफिट पाए गए तो आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक मतलब सावधान रहना है, कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद पॉइंट क्या है, उसके बाद क्या है, आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 एवं सीमा सुरक्षा बल नियम 1969 के समय समय पर संशोधित प्रावधानों तथा समय समय पर लागू केंद्र सरकार के अन्य आदेशों, नियमों और विनियमों पर शासित होंगे। मतलब नियम सभी लागू होंगे आपको। तीसरा क्या है, आपके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की प्रति और आपके द्वारा कोई भी तथ्यात्मक जानकारी छुपाई नहीं गई है जो कि एक अयोग्यता के रूप में आपको सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त बनाएगी कि संबंधित प्राधिकारी से पुष्टि होने पर आपकी नियुक्ति तुरंत नियमित कर दी जाएगी। मतलब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको मतलब पक्का किया जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रारंभ में आपको 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि, मतलब मैं बताया था ना कि आपको 2 वर्ष तक मतलब आपको अस्थायी माना जाएगा, 3 साल तक, 1 साल ट्रेनिंग और 2 साल तक परिवीक्षा अवधि होती है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, उसमें कोई भी आपका दोष नहीं पाया जाना चाहिए, रखा जाएगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आगे की अवधि के लिए एक ऐसी अवधि जो कि 1 वर्ष से अधिक न हो के लिए बढ़ाया भी जा सकता है इसे 1 साल के लिए। परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि एक नियुक्ति प्राधिकारी को लगता है कि किसी भी कारण से आप बल का एक कुशल सदस्य बनने के योग्य नहीं है तो बिना कोई कारण बताए, बिना किसी अग्रिम नोटिस के आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। तो इसमें ये भी रहता है कि आपका प्रोविजन पीरियड चलता है तो आपको बिना कोई कारण बताए, बिना नोटिस के आपको मतलब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद क्या है, यदि आप केंद्र या राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों के तहत नौकरी जिसके लिए कैडर क्लियरेंस दिया गया है स्वीकार करने के अलावा अन्य कारणों से 10 साल की अवधि के भीतर से त्यागपत्र देते हैं तो आपका त्यागपत्र, प्रशिक्षण खर्च या 3 महीने के वेतन और भत्ते जो भी अधिक हो सरकार को वापस करना ही स्वीकार किया जाएगा। मतलब यदि आप
ये जॉब छोड़ेंगे तो यदि 10 साल से पहले 10 साल की अवधि के भीतर आप जॉब छोड़ते हैं तो इसमें पहले से लिखा हुआ है कि आपको 3 महीने का वेतन और भत्ते या फिर जो प्रशिक्षण के दौरान आप पे खर्च हुआ है आपसे पूरा वसूला जाएगा। उसके बाद ही आपका ये ज्वाइन मतलब रिजाइन लेटर स्वीकार किया जाएगा। इसमें पहले से मेंशन है, तो सोच समझ के ही जाना आप लोग। उसके बाद क्या है, आपकी उम्मीदवारी अस्थायी है और मूल दस्तावेजों जैसे कि शैक्षणिक एवं अन्य तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और संबंधित सिविल प्रशिक्षण प्राधिकारी से इनके सकारात्मक स्थापन के अधीन है। मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आप अस्थायी हैं। तो इसमें क्या है, पहली नियुक्ति पर ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी यात्रा दैनिक भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। आपको बस टिकट का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। और ये पॉइंट क्या है, नियुक्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। ये शर्तें हैं, मैं बताता हूँ पढ़ के। पहली शर्त क्या है, सीमा सुरक्षा बल नियमावली 1969 के नियम 7 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसने पति या पत्नी के जीवित रहने पर विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है अथवा जिसने किसी ऐसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, वह बल में नियुक्ति का पात्र नहीं है। मतलब यदि आपकी दूसरी शादी हो चुकी है और आप दूसरी मतलब पहली शादी हो चुकी है, आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसके लिए आप अनुबंध नहीं है, आप पात्र नहीं हैं। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा विश्वसनीयता की शपथ लेना, इस आशय का निर्धारित प्रपत्र पूर्वक ग्रहण करना। ये हो गया। उसके बाद क्या है, 5वां पॉइंट, आपको एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब आपकी ट्रेनिंग होगी। बुनियादी प्रशिक्षण में असफल होना आपको बल में आगे बने रहने के लिए अयोग्य बना देता है। मतलब आपको ट्रेनिंग पास करनी ही पड़ेगी। यदि आप रेलीगेट हो जाते हैं तो आपकी दोबारा ट्रेनिंग होगी, तिबारा ट्रेनिंग होगी, लेकिन आपको वो पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आपको मतलब यूनिट ज्वाइन करने के लिए मिलेगी। 6वां पॉइंट क्या है, आपको भारत के किसी भी भूभाग के साथ या विदेश में भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब आप, ये मैं बता चुका हूँ एसएससीजीडी के थ्रू, ये बीएसएफ की है, तो आप ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी इसकी। और इसमें लिखा हुआ है कि आप भारत के बाहर भी आपको भेजा जा सकता है, विदेश में भी सेवा के लिए करने के लिए आप उत्तरदायी होंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। इसमें लिखा हुआ है क्या है, 7वां पॉइंट, आपकी नियुक्ति अस्थायी है जो आपके चरित्र एवं पूर्ववर्ती शैक्षणिक तकनीकी शिक्षा, और ये यही है मतलब तत्काल में आपका मतलब अभी आप मतलब प्रोविजन पीरियड पे रहेंगे, 3 साल तक रहता है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, ये मेन चीज है। इसमें लिखा हुआ है कि आप केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से सेवा में आने वाले नए कर्मियों के लिए पुनर्गठित लागू की गई नई परिभाषित अंशदाता पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस आप पर लागू होगी। कहने का मतलब ये है, न्यू पेंशन स्कीम पात्र होंगे। इसके लिए आपको नियुक्ति की तारीख से नई पेंशन प्रणाली के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% की दर से मासिक योगदान करना होगा। मतलब जो भी आपकी सैलरी बनती है ना, जो आपका बेसिक पे रहेगा उसका 10% काट लिया जाता है, जो आपका एनपीएस में जमा हो जाता है। ये हो गया। होने के 30 दिनों के भीतर एनपीएस या यूपीएस में किसी एक का चुनने का एक मुफ्त विकल्प चुन सकते हैं। ये यूपीएस है और ये एनपीएस है। ये एनपीएस, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं आप, वो उसमें ऑप्शन रहता है। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और आईएफएससी और बीएसआर कोड के साथ बैंक खाते का रद्द चेक होना चाहिए। मैं बताया था ना, आपके पास चेक बुक होनी चाहिए क्योंकि वहां पे कैंसिल चेक लगता है आपका, तो आपके पास चेक बुक पक्का लेके जाना है क्योंकि लिखा हुआ आपका ये वहां पे रद्द चेक होता है, रद्द चेक लगता है आपका। नई अंशदान पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना में खाता खोलने के संबंध में प्रान नंबर के लिए सीएसआर फॉर्म भरने में बहुत आवश्यक है। ये हो गया। और इसके बाद 9वां पॉइंट है, आपको सूचित किया जाता है कि आप सीमा सुरक्षा बल के भर्ती पोर्टल में जाकर यूजर आईडी और नाम पासवर्ड डालकर ये आपको फॉर्म पोर्टल में सबमिट करना है भरकर। ये मैं बता दूंगा, मैं ये असिस्टेशन फॉर्म का बता दिया हूँ कैसे भरना है। उसके बाद इन 2 का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे भरना है। आपको वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे इसको फिल करने के लिए इस पे बोला गया है कि भरकर पुनः पोर्टल में सबमिट करना है, पोर्टल में ही सबमिट कराना है। ये क्या था, हमारे टाइम पे था कि हमको जीसी या आरटीसी में भरवाया गया था, वहीं पे ले लिया गया था हार्ड कॉपी में, लेकिन आपको अभी ये नया आ गया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 10वां, यदि आप ऊपर उल्लेखित नियमों या शर्तों को स्वीकार करते हैं तो आपको पुनः चिकित्सीय परीक्षा और उसके बाद नामांकन औपचारिकताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज दिनांक 9 मार्च 2026 को मुख्यालय यानी श्रीनगर में जाना है। तो 9 मार्च की तारीख दी गई है आपको।
9 मार्च या इससे पहले आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप 7 या 8 को ज्वाइन कर लीजिए, 9 तक की भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 बजे के पहले करेंगे तो उस दिन का भी सैलरी बनता है, तो ज्यादा पहले नहीं जाना है। तो ये जो शर्तें हैं वो बताते हैं आपको। इसमें पुनः आपका परीक्षा होगा, इसमें लिखा हुआ है मेरी मेडिकल होता है, वो भी बता देते हैं क्या होगा उसमें। शर्तें क्या है, पहला ये है निर्धारित प्रारूप में 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रतिलिपि संलग्न। इसके साथ में एक चैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा हुआ है, उसकी 2 प्रतियां लेना है आपको। 2 राजपत्र नहीं, 2 प्रतियां नहीं, मतलब 2 राजपत्रित अधिकारियों की वहां पे साइन होंगे, सील होगा। एक गजेटेड ऑफिसर के होते हैं, उसके बाद एसडीएम या डीएम के होते हैं, साइन वो हो गया। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट, यदि आप सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में सेवारत है तो निर्धारित प्रारूप में मूल भाग से सेवा मुक्ति, यानी वहां पर एनओसी और रजिस्ट्रेशन मतलब वो रेलिगेशन वो फॉर्म लेके जाना है आपको, मतलब तो ये हो गया। उसकी मूल आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद क्या है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विविधित सत्यापित 5 पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो, 5 ज्यादा भी लेके जाइए, 10-10 फोटो लेके जाइए। और उसके बाद स्थायी निवास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बचत खाते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले पृष्ठ की प्रति कॉपी आपको ओरिजिनल सब लेके जाना है। मैस में जमा करने व्यय करने के लिए आपके स्वयं के खाते में पर्याप्त धनराशि, 5,000 रुपए लगता है वहां पे। 5,000 रुपए आपको पहले एडवांस मनी के रूप में देने पड़ते हैं, बाकी ये मिल जाते हैं आपको बाद में। यदि आप आरटीसी में जाएंगे तो आरटीसी में आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यहाँ पे आपको बाई हैंड दे दिए जाते हैं। तो आपके लिए लेके जाने हैं या आपको अकाउंट में भी लेके जाने हैं और अपने खर्चे के लिए भी लेके जाने हैं। और आपका आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सामान जैसे पहनने योग्य कपड़े, बिस्तर एवं दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं, इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको जाके देखना है। और ये फिर आपको ज्वाइन करने के लिए आपको बता दिया गया था, आपको वहां पे ज्वाइन करना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ, आप टिप्पणी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, आपको श्रीनगर कश्मीर में इन पे ज्वाइन करना है इनको। ये हो गया। उसके बाद ये आपका चैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। चैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, सर्टिफिकेट दैट आई हैव नॉन एमआर, यहाँ पे आपका नाम आएगा। यहाँ पे सन ऑफ, यहाँ पे फादर का नाम आएगा। यहाँ पे 2 साल 3 महीने से वो आपको जानते हैं। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिहेव बी बियर्स रेपुटेशन कैरेक्टर एंड हैज नो अटेंस्टेंट्स विच रेंडर हिम अनस्टिट्यूटेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब ऐसा भी इनका कोई चरित्र नहीं है जिसके कारण इन्हें सरकारी नौकरी में ना रखा जाए। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इज नॉट रिलेटेड, आपका संबंध नहीं होना चाहिए। जो भी गजेटेड ऑफिसर आपके यहाँ पे साइन करेंगे उनका सील रहेगा, प्लेस और डेट रहेगा यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर के साइन हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए डीएम या एसडीएम इनके साइन होते हैं, वो यहाँ पे प्लेस रहेगा। तो यहाँ पे साइन और इसकी मोहर, सील सिक्का ये सब लग के जाना है। तो ये बस चैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है, तो पहले ये कराइए, फिर उसके बाद ये होता है। तो ये हो गया, मेरे हिसाब से मैं पूरी जानकारी दे चुका हूँ। यदि आपको अब भी यदि कोई डाउट है तो बता, आप कमेंट करिए। मैं अपना भी दिखा चुका था, ये बीएसएफ का है, बीएसएफ का आ गया है, तो सेम ही है लगभग। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।